छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश ने मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त जारी की। सीएम ने किसानों, भूमिहीन मजदूरों और पशुपालकों के लिए संचालित न्याय योजना के तहत कुल 1949 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि का हितग्राहियों के खाते में अंतरण किया। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ भी किया। बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए वेब पोर्टल का लोकार्पण और छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का एप्लीकेशन लॉन्च किया। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना के तहत ग्रामीण योजनाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न स्थानों में नवनिर्मित 278 मल्टी एक्टिविटी सेंटरों का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री ने किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए 731 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से 73 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया। मजदूरों के, नौजवानों के, महिलाओं के, निराश्रितों के भरोसे का सम्मेलन था और इसमें जो बजट में जो कुछ मिला है, पूरे प्रदेश में उत्साह का संचार हुआ है। किसानों में चाहे छात्र हो जो आश्रम छात्रावास में रहते हैं, उसके भी स्कॉलरशिप में वृद्धि हुई है, उसके भोजन की भी में वृद्धि हुई है। निराश्रितों के भी 550, फिर मितानिन है, सहायिका है, कार्यकर्ता है, सबके में वृद्धि हुई है। और सबसे बड़ी वृद्धि किसानों के जो 15 क्विंटल से 20 क्विंटल करने की मांग प्रति एकड़ किया गया था, उसे आज पूरा किया गया है। बेरोजगारी भत्ता के भी आज हमने वेब पोर्टल लॉन्च किया है और सर्वे का भी जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमजोर लोग हैं, उसके भी आज शुरुआत हुई है। उसके साथ साथ रीपा के भी हमने लोकार्पण किया है। विभिन्न जिलों में करीब छत्तीसगढ़ में 322 हमने पहले कर दिया था। बचत का लोकार्पण आज किया गया है। करीब यहाँ भी 7 कितना 600 करोड़ नहीं, यहाँ ये उद्घाटन 600 करोड़ यहाँ भी मुंगेली जिले में लोकार्पण 555 करोड़ का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। क्या 4 साल में 8 मेडिकल कॉलेज, इसके पहले 8 कॉलेज नहीं थे, लेकिन हमने 4 साल में ही 8 मेडिकल कॉलेज हमने शुरू किया। अब कवर्धा में राहुल गांधी जी घोषणा किए थे, उसको हमने पूरा किया। और दूरस्थ अंचल में गीदम है, इधर सरगुजा में तो है, लेकिन मनेंद्रगढ़ जो मध्य प्रदेश के से बिल्कुल लगा हुआ है, वहाँ मेडिकल कॉलेज की डिमांड थी। आदरणीय चरणदास महंत जी जब केंद्रीय मंत्री थे, तब उन्होंने प्रयास किया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री जमीन उपलब्ध नहीं कराई, इसका से वहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं खुल पाया था, तो इसको हम हुकूक किए। अब जो और जब मेडिकल आने वाले वर्षों में जो बड़े विधान जिले हैं, वहाँ फिर शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी जी के बयान पर भाजपा बोल रही है कि राहुल गांधी देश और संविधान से ऊपर हो गए हैं और ओबीसी के इस बयान के साथ ओबीसी वर्ग के जख्मों पर उन्होंने नमक छिड़का है। देखिए, आप राहुल गांधी जी 7 फरवरी को लोकसभा में भाषण दिए। अडानी के मामले में उन्होंने सवाल पूछे प्रधानमंत्री। 16 तारीख को जिन्होंने पिटीशन लगाया था, कहाँ भाषण दिए थे? कर्नाटक में। पिटीशन कहाँ डाला? गुजरात में। और खुद ही अपने पिटीशन के खिलाफ में हाई कोर्ट में जाके स्टे ले लिया था। जैसे राहुल गांधी जी भाषण दिए 7 तारीख को, 16 तारीख को वो जो स्टे था उसको जाके हाई कोर्ट में खड़ा होकर वापस ले लिया। और उसके बाद 1 महीने के भीतर में सुनवाई भी हो गई। 16 मार्च को अंतिम सुनवाई हुई, फैसला रिजर्व रख दिया और 23 तारीख को अधिकतम सजा जो होती है उसमें मानहानि को, उसमें अधिकतम सीमा तक के उसको दिया गया। और जब कोर्ट का आदेश होता, आप लोग तो बिलासपुर के हैं, यहाँ लोअर कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है। जब कोई फैसला सुनाया जाता है तो आदेश को अपलोड होने में भी समय 24 घंटा लगता है। और यदि लोकल लैंग्वेज में है तो ट्रांसलेट करने में लगता है। वहाँ तो गुजराती में फैसला हुआ था, वो अपलोड भी हो गया, ट्रांसलेट भी हो गया और 24 घंटे के भीतर स्पीकर है उसके सदस्यता समाप्त कर दी। कुल मिलाकर बात क्या, कुल एक मिनट
नुकसान है वो राहुल गांधी से, क्योंकि वो उनके सवाल का जवाब आ जाए। वो कह रहे मुझे जेल भेज दो, लेकिन ये जवाब तो दो मुझे, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी मौन क्यों है। दूसरी बात, जो कहते हैं कि पिछड़े वर्ग की बात, ये बता दे ललित मोदी कौन से वर्ग के आते हैं भाई, नीरव मोदी कौन से वर्ग के आते हैं, दोनों अपर क्लास के हैं। और मोदी सरनेम बहुत सारे पारसी लोग भी लिखते हैं। पीलू मोदी पारसी थे, पहले जो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल थे वो भी पारसी थे। तो जैसे बघेल सरनेम हमारे अनुसूचित जाति की भी लिखते हैं, जनजाति की भी लिखते हैं, ठाकुर लोग भी लिखते हैं, पिछड़े वर्ग में भी लिखते हैं, तो वैसी मोदी सरनेम है वो विभिन्न वर्ग के लोग लिखते हैं। सरनेम से आप किसी को कौन से वर्ग कौन सी जाति किसे अंदाजा नहीं लगा सकते। और नीरव मोदी और ललित मोदी दोनों पिछड़े वर्ग से नहीं आते। किसको धोखा दे रहे हैं? जवाब देना जो राहुल जी ने पूछा कि 20,000 करोड़ रुपया अडानी के खाते में गया कैसे। और सवाल इस बात का है, सवाल अडानी के बारे में पूछा जा रहा है और परेशान केंद्र सरकार हो रही है। सीधी बात है कि आप सवाल नहीं पूछ सकते। प्रजातंत्र विपक्ष का काम क्या है? डिमांड करना, जनता की आवाज, वो जो समस्या है उसको उठाना। हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा में क्या विपक्ष के लोगों को, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, वो केवल 14 हैं, उनको 6 घंटा समय मिलता है, हम लोग 71 हैं, फिर भी हमको 4 घंटा समय मिलता है। तो विपक्ष को ज्यादा मौका देते हैं हमारे अध्यक्ष जी। तो प्रजातंत्र में ये होता है, आप सवाल ही पूछने नहीं दे रहे हैं। पहली बार हुआ कि लोकसभा में सत्ता पक्ष ने 1 सप्ताह तक के लोकसभा और राज्यसभा चलने नहीं दिया। यही स्थिति। देखिए, ये लड़ाई 2 प्रकार से, एक जो कोर्ट का है, तो जो हमारी लीगल टीम है कांग्रेस की, वो तय करेंगे किस प्रकार से लड़ा जाएगा। दूसरा मुद्दा है, ये दुनिया भर के इधर उधर दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक रास्ते में चल रहे हैं। अडानी को 20,000 करोड़ रुपया कौन दिया, उसके खाते में पैसा किसने डाला, ये केंद्र सरकार बताए।